हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा तैयार किया गया बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट नंबर 231। आज हम लोग 231 नंबर सेट करने वाले हैं और इस सेट का सभी प्रश्नों का अच्छे से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक सामान्य वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक सामान्य वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो वह हो जाएगा चाल। चाल स्थिर रहता है। एक का एक नंबर सही है। चाल एक अदिश राशि है। चाल का अगर बात करें तो चाल एक अदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विद्युत बल्ब या विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। गीजर भी विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा हीट में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम बात करें विद्युत मोटर का तो यह चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है और आपका विद्युत बल्ब या उष्मीय उष्मीय प्रभाव पर यह काम करता है। विद्युत बल्ब का अगर बात करें तो विद्युत इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिसमें आर्गन गैस भरा रहता है। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरा होता है। और विद्युत इस्त्री की अगर बात करें तो इसका जो है छड़ वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का बना होता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों? ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है ताप के अच्छे रोधक की वजह से। ऊनी कपड़ा जो है वो ताप का अच्छा रोधक होता है जिस वजह से बहुत गर्म होता है, यानी सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है। 3 का 2 नंबर सही है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से अमोनिया गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो उसके किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को बियर कहा जाता है। 5 का 1 नंबर हो जाएगा। और अगर बात करें कि अंगूर अंगूर के किण्वन से जो प्राप्त होता है उसे वाइन कहते हैं। आलू के किण्वन से जो प्राप्त होता है उसे वोडका कहा जाता है। और गन्ने के रस के किण्वन से जो प्राप्त होता है उसे रम कहा जाता है। भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? हेपेटाइटिस रोग को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक निर्धारित किया गया है। 6 का 3 नंबर हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग का संबंध यकृत से हो जाएगा। यकृत से इसका संबंध है। इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर डी सही है। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए देखिए 26 नंबर। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था? जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर अक्टूबर 1947 में किया था। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिला लिया गया है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के बल पर भारत में मिला लिया गया है। किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, यही पूछ रहा है। वह उस न्यायालय में वकालत कर सकता है, यह गलत है। जो भी जिस न्यायालय का न्यायाधीश होता है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, बाकी कहीं भी वो वकालत कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। किसी शयान द्रव में गिरने वाली छोटी गोलाकार गेंद का अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? जो अंतिम वेग होता है वह जिस ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है उस पर निर्भर नहीं करता है। 35 का 4 नंबर हो जाएगा। वह त्रिज्या, घनत्व और द्रव के घनत्व, इन सभी बातों पर निर्भर करेगा, बस ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। चलिए देखते हैं 36 नंबर। इसमें कहा गया कि एक नग्न चट्टान जैसे क्षेत्र में होने वाले प्राथमिक अनुक्रमण का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम हो जाएगा लाइकेन, मॉस, घास, झाड़ी और पेड़। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्रम सही है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। तो
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध अंगक होता है, जबकि यूकैरियोटी में नहीं होता, बिल्कुल गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध अंग नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुसंगठित नाभिक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, सुसंगठित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, बाकी आपका फिर सब गलत है। आइए बाकी अभी ऑप्शन को देख लेते हैं। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम 80S प्रकार का पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। प्रोकैरियोटी में 70S प्रकार का और यूकैरियोटी में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। बादलों में विद्युत आवेशित कणों का अवक्षेपण जिससे वर्षा होती है, यह किसका एक अनुप्रयोग है? तो यह स्कंदन का एक अनुप्रयोग है, और इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की क्या भूमिका होती है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का भूमिका मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना और पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करना, यही उसकी मुख्य भूमिका है। 39 का 3 नंबर सही हो जाएगा। समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? समसूत्री विभाजन का यहाँ पर महत्व पूछ रहा है, तो इसका सबसे जो सटीक महत्व है वह है वृद्धि और मरम्मत करना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होता है, जिसमें इसके वजह से वृद्धि और मरम्मत किया जाता है। 40 का 3 नंबर सही है। और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाता है। चलिए देखिए 51 नंबर में मिलान करना है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हो जाएगा। राय तरंगिणी के कलहन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो जाएगा। चंद्रबरदाई नहीं। पृथ्वीराज रासो का लेखक है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका और इसका क्रॉस में है, यानी 2 ऑप्शन सही था, 2 का मिलान गलत था, केवल 2 सुमेलित नहीं है। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया कि भित्ति चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरण बिहार के मिथिला तथा राजस्थान एवं गुजरात के पीठोरों में प्रचलित है। भित्ति चित्र केवल गुफाओं में ही बनाए गए हैं, तो बिल्कुल इसमें से पूछ रहा है कि असत्य कौन है? तो केवल 2 नंबर गलत है। यह सिर्फ गुफा में नहीं, बाकी और चीज पर ही बनाया जा सकता है, तो इसमें से केवल 2 नंबर गलत है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को यह सुझाव दिया कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए उसे आमंत्रण दिया जाए या आमंत्रित किया जाए। 2 नंबर सही है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिया गया था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह घटना घटे। इसमें 10 व्यक्ति शामिल थे। इस कांड में 10 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें से कुछ व्यक्तियों को फांसी की सजा दिया गया था। वो व्यक्ति कौन कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ उल्ला खां, इन 2 व्यक्तियों के साथ राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह भाकना को 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन चारों को फांसी की सजा दिया गया। 54 का 1 नंबर सही हो जाएगा। 55 में देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि कितने युग में सही सुमेलित नहीं है? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में किया गया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में MG रनाडे के द्वारा किया गया था, तो यह भी गलत है, मिलान था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किया गया और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। तो इसमें से किसी का भी मिलान सुमेलित नहीं है, तो वे सभी उत्तर हो जाएगा सभी। फड़के सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फड़के विद्रोह के संबंध में पूछता है कि कौन सा कथन सही है? तो यह विद्रोह 1879 में हुआ था। इसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था और यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरू हुआ था। इसमें से सभी कथन सही है। फड़के विद्रोह 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा शुरू किया गया था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। चलिए देखिए 57 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सरकार द्वारा जारी करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है। तो केवल 3 नंबर सत्य नहीं है।
इसे कोई भी व्यक्ति भुगतान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है? व्यावसायिक बैंकों की परिसंपत्ति में शामिल नहीं है, तो इसमें जमा केवल शामिल नहीं है। केवल केवल 3 नंबर जो है जमा, यह शामिल नहीं है। बाकी निवेश, ऋण, अग्रिम और आरबीआई के पास जमा, ये तीनों शामिल है। 1, 2, 4 शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सभी तीनों कथन सत्य है। इसको राजस्व बजट एवं पूंजीगत बजट में विभाजित किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर और गैर कर राजस्व सम्मिलित होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में सबसे प्रमुख सरकार द्वारा लिया गया ऋण होता है। 59 का तीनों कथन सही है। भुगतान संतुलन शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? भुगतान संतुलन शब्द का उपयोग आयात निर्यात के संदर्भ में किया जाता है। 60 का 2 नंबर हो जाएगा। आयात निर्यात इसका सही उत्तर है। देखिए 67 नंबर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है कि हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, यह गलत है। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। बाकी आपका तीनों ऑप्शन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। तो इसमें से केवल 3 नंबर सही है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, यही सही है। बाकी अगर आप बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया है। मोसले के द्वारा दिया गया है, जो परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें से कुल समूहों की संख्या अगर बात करें तो समूहों की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7 है। आवर्तों की संख्या 7 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है, क्योंकि आवर्त की संख्या 7 और समूह की संख्या 18 दिया गया, तो ये गलत था। समूहों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 हो जाएगा। क्षैतिज पंक्ति को समूह कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया गया है, तो बिल्कुल गलत है। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो आपका 3 ऑप्शन गलत है, सिर्फ 3 नंबर सही था। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन का क्या होगा? उसके आयतन का वैध क्रमानुपाती होता है। 69 का 2 नंबर हो जाएगा। भी वैध क्रमानुपाती 1/p। 70 में सूची 1 का 2 का मिलान करना है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापते हैं, ब्लड प्रेशर, और सामान्य रक्त दाब 120/80 होगा। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। पायरोमीटर से ऊंचे तापमान मापा जाएगा और एनीमोमीटर से पवन या हवा की शक्ति या वेग मापा जाता है। चलिए देखिए 72 नंबर में कहा गया कि कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त वीर्य को समानतः किसमें संग्रहित किया जाता है? तो इसे तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। 72 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगर आप किसी मेले में गए हो तो आजकल तरल बिस्कुट खिलाया जाता है। तरल नाइट्रोजन से निकालकर आपको बिस्कुट खिलाया जाएगा मुंह में, ताकि वो पूरा धुआं निकलता है, तो वह लिक्विड नाइट्रोजन होता है, जिसमें बिस्कुट को रख करके आपको खिलाया जाता है और फिर उसमें से धुआं निकलता है। तो 72 का 2 नंबर सही है। चलिए देखिए 84 नंबर प्रश्न में कहा गया कि भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? किस वर्ष पेश किए गए बजट को काला बजट कहा गया? तो 1973 से 74 में पेश किए गए बजट को काला बजट कहा गया था, क्योंकि इस वर्ष 550 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। यहाँ से एक चीज और देख लेते हैं कि बजट शब्द आया, तो बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट पेश किया जाता है, उसका उल्लेख आर्टिकल 112 में इसका जिक्र किया गया है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। लेखा अनुदान का उल्लेख अनुच्छेद 116 में किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेंटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो 86 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन। असमिया कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ फसल कटाई ऋतु की शुरुआत के साथ होती है, जिसे किस बिहू के नाम से जाना जाता है? तो बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अनुकूली विकिरण
का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अनुकूली विकिरण का सबसे अच्छा उदाहरण डार्विन का फिंच नियम है। डार्विन का फिंच नियम है। 88 का एक नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखिए 89 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है? आर्थिक समृद्धि का सबसे अच्छा संकेतक सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। 89 का 4 नंबर। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, यही प्रश्न दिया गया कि स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ हो तो सरकार पत्र की संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। बिल्कुल सही है। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। जब आपत्तिजनक है ही नहीं तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त क्यों किया जाए? तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। तो इसमें से 1 और 3 सही है, बाकी 2 ऑप्शन गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 से अधिक सही है। 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना पर क्या प्रभाव पड़ा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह आर्थिक व्यवधान और पुनः प्राथमिक निर्धारण का कारण बन गया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य है मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। 92 का 2 नंबर हो जाएगा। मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। नीचे दिए गए मामलों में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? किसी गांव में कुछ गरीब लोगों को अपने घर के सामने की सड़क पर उपयोग करने का अनुमति नहीं दिया गया। तो यह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हनन है? तो यह समता का अधिकार, समता और समानता के अधिकार के तहत इसका उल्लंघन किया गया है। समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। धर्म की आजादी का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। अब यहाँ से अनुच्छेद 32 का जिक्र आया है तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हम यहाँ गलत हो चुका है, 1 मिनट देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। चलिए 94 प्रश्न है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो यह इक्वाडोर में स्थित है। 94 का 3 नंबर हो जाएगा। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक को क्या होगा? तो 101 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जब गाड़ी तेजी से गुजर रहा हो तो वो गाड़ी के पास में खींच लेगा, ट्रेन अपने और खींच लेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। यदि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकंड का 200वां भाग है तो उसकी आवृत्ति क्या होगा? तो उसकी आवृत्ति 200 प्रति सेकंड होगा। 2 का 4 नंबर है। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य दूरी R के बीच का रिश्ता है वह F समानुपाती 1/r²। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करता है? एक जो कार का गति है वह स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करता है। 104 का 1 नंबर हो जाएगा। स्पीडोमीटर से चाल मापा जाता है, चाल हम लोग इसे मापते हैं। एक कार का गति दिशा के बदलाव, गतिवर्धन में बदलाव और गति में बदलाव पर निर्भर करता है। KCiO3 के कितने मात्रा को गर्म करें कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो और जितना ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 KCi3 के 81.66 ग्राम हो। अपचायक पदार्थ वह है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अपचायक वह है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। 106 का 2 नंबर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह उपचायक हो जाएगा। PVC प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इस प्रक्रिया का नाम बहुलीकरण हो जाएगा। 7 का 2 नंबर। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है? तो इसका शुरुआत 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ है। 18 का 4 हो जाएगा। गंगा के दक्षिणी तट के समानांतर पटना से लखीसराय तक फैले निम्न भूमि क्षेत्र की विशेष मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उस विशेष मिट्टी को टाल मिट्टी कहा जाता है। जो गंगा के जो किनारे जो मिट्टी होता है उसे टाल मिट्टी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है। और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। पंचतंत्र का लेखक हो जाएगा विष्णु शर्मा। और यहाँ पर मेघदूत के लेखक हो जाएगा कालिदास। निम्न में से किसे यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है, 121 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्यमान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इन शासकों में किसने अपने सैनिक टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाई में बांटा था। तो यह इस्लाम शाह के द्वारा अपने सैनिकों को 200, 250 और 500 के टुकड़ी में बांटा गया था। इस्लाम शाह शेर शाह का उत्तराधिकारी था, चलिए अगला प्रश्न है कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण का व्यवस्था करता है। तो यह 106वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के 33% सीटों के आरक्षण का व्यवस्था करता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में किस स्वतंत्रता सेनानी की गोली लगने से मृत्यु हो गया है। तो पांगुर साहनी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ था। तो इसका निर्माण प्लायोसीन काल टर्शियरी युग में हुआ था, 27 का 3 नंबर सही है। चलिए अब लास्ट में करंट अफेयर को देख लेते हैं। इरेडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है। तो यह जाम्बिया के लिए जारी किया है, 2 नंबर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है या कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है, 46 का 3 नंबर सही है। EOS-N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है, इसका संबंध किस रॉकेट से है। तो इसका संबंध PSLV-C-62 से है। किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार से उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया, 48 का 3 नंबर हो जाएगा। UAE और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है। तो यह भारत तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया, 49 का 3 नंबर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमजोइक इल्किया विरुद्धु की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो इसकी घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है, 50 का 1 नंबर सही है। और इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।